अब उससे आगे चलते हैं, संत लोग जो हैं, तो बहुत सारे संत यही करते हैं, उनका पतन हो जाता है। हम संतों के साथ बहुत रहे हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश में कई आश्रमों में रहे हैं, संतों की सेवा भी की है, लेकिन वहाँ जब देखा ये कि उन्होंने कहा गिरिराज जी के मंदिर में क्या हो रहा है, उनके आश्रम में क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जी जूना अखाड़ वालों ने आज अपनी सवारी निकाली थी, तो 11 हाथी थे, 10 हाथी तो इस तरह चल रहे थे, 2-2 की लाइन में, एक आगे था। अच्छा, ये जूना अखाड़े वाले इस तरह, कल 15 हाथी मंगाना चाहे कितना ही किराया लग जाए। तो ये ईर्ष्या के पैदा कर देती है सारी, और ईर्ष्या के कारण से पतन हो जाता है। अगर वो विनम्र होकर के चलें तो वहाँ आश्रमों में ये बड़े बड़े संत इसी में पतित हो जाते हैं। अब दूसरे और संत हैं, जैसे सत्यमित्रानंद जी हैं, शंकराचार्य का पद छोड़ करके भारत माता मंदिर बनाने के लिए आ गए हैं। तो जब वो विनम्र होकर के चलते हैं तो संसार को फिर अशांत नहीं होते, वो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। वही शांति को खोज सकते हैं जो विनम्र होकर चलेंगे। तो पहली चीज़ इन्होंने कही वेदांतियों ने कि अगर लोकेशना से बचना है, अगर लोकेशना में ईर्ष्या से और इससे जरूँ मैं इससे कंपटीशन करूं, इसमें आप शांति को नहीं खोज सकते, पतित हो जाओगे। तो विनम्र होकर के चलो। लेकिन जब आगे चले हनुमान जी तो और एक वहाँ ऐसी वृत्ति थी, उसका नाम था सिंह का। वो सिंह का जो थी वो समुद्र के अंदर छुपी रहती थी। ये सिंह का वृत्ति जो है ये बड़े बड़े आदमियों में ज़्यादा होती है। इसको अगर समझना है तो मार्क्स की एक बात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने बहुत बड़ी बात लिखी है, दुनिया के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ। तो उससे उन्होंने कहा क्या होगा? उन्होंने कहा कि देखो ये संसार का नियम बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो कैपिटलिस्ट है वो कभी यूनाइटेड नहीं हो सकता, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। टाटा मुझसे आगे ना बढ़ जाए तो अडानी उसकी संपत्ति को खरीदने की कोशिश करेगा, फिर टाटा ये कोशिश करेगा कि मैं इसके माल को किसी तरह से गिराऊं। तो ये वृत्ति समुद्र के अंदर रहती है। समुद्र मतलब बड़े बड़े। तो इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े आदमी हैं ये वृत्ति उनके अंदर रहती है, बड़े कैपिटलिस्ट हैं, संसार के अंदर बहुत ऊंचा नाम है उनका, राजा हैं। और इसके लिए बड़ी अच्छी बात, इसके लिए भी भर्तरी जो वेदांती हैं उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा। उन्होंने कहा कि एक कमली में, एक गुदड़ी में 2 साधु सो सकते हैं, लेकिन एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। राजा 2 हैं, एक दूसरे को मार करके काट करके राज छीनने के। एक एक कमली दे दो फटी हुई, और साधु जो हैं 2 ठंड में सुकड़ रहे हो तो कहिए भैया ठंड में मत बैठ, इसमें आ जा। तो लेबर यूनाइट हो सकती है, कैपिटलिस्ट यूनाइट नहीं हो सकता। तो मार्क्स ने कहा कि जिस दिन तुम यूनाइट हो गए, यू आर गोइंग टू लूज नथिंग एक्सेप्ट योर बॉन्डेज। तुम अगर यूनाइट हो गए तो कैपिटलिस्ट से लड़ने में तुम्हें ये होगा कि ये तो तुम्हें गिरते हुए, एक कैपिटलिस्ट दूसरे को मरते हुए बड़ा खुश होगा, इसका कारखाना बंद हो गया, हड़ताल खुली नहीं, लेबर ने कर दी ऐसी हड़ताल, कारखाना ठप हो गया, प्रोडक्शन ठप हो गई, अच्छा हुआ, अब मेरा कारखाना ऊपर बढ़ेगा। तो ये तो लोग कभी इकट्ठे नहीं होंगे, और तुम यूनाइटेड हो गए तो इनको गिरा लोगे नीचे। जिस दिन तुमने हड़ताल कर दी, कारखाने की प्रोडक्शन बंद कर दी, तो एक भी आदमी तुम्हारा अगर अलग होकर नहीं गया तो अपने आप थोड़ी वो काम करेगा। तो ये आज के युग में वेदांत की बात बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि वेदांत की बात तो चिरकाल सत्य है, तो आज के युग में भी इन परिस्थितियों पे आप वेदांत की बात लगाओ कि ये वृत्ति जो है, सिंह का वृत्ति, ये समुद्र के अंदर रहती है। जो विशाल बड़े बड़े अपने बड़े बड़े आदमी हैं, समुद्र हैं, उनके हृदय में छुपी रहती है। ऊपर से तो महान दिखते हैं, बड़े हैं, बड़ा बहुत बड़ा आदमी है, और अंदर उनके ये वृत्ति छिपी रहती है। ये वृत्ति होती है टांग खींचने की वृत्ति। इसका काम क्या होता है कि आप किसी आदमी को पकड़ोगे तो उसकी परछाई रुक जाएगी, लेकिन ये वृत्ति क्या है कि परछाई पकड़ती थी, और जब परछाई पकड़ लेती थी तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता था जिसकी परछाई पकड़ लेती है। तो समुद्र के अंदर बैठ कर के क्या करती थी कि बड़े बड़े
पक्षी ऊपर से उड़ के जा रहे हैं और उनकी परछाई पे पड़ रही है नीचे, तो इसने परछाई पकड़ ली, अब वो पक्षी उड़ नहीं सकता, खा गई उसको। ये वृत्ति ये है कि दूसरे के आदमी के ब्लैक स्पॉट, उसकी कमजोरियां पकड़ने की कोशिश करती है। इसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इसकी वीकनेस मिल जाए, उसको हम ब्लैकमेल कर सकें इसको। तो जहाँ परछाई पकड़ी, काला धब्बा पकड़ा, आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये लोग वो हैं जो दूसरे के दोषों को पकड़ करके उनको खोजते हैं, कोई दोष मिल जाए इसका, इसके अंदर कोई परछाई, काला धब्बा मिल जाए इसका, और फिर हम इसको खूब ब्लैकमेल करें, आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसके बारे में भी आज एक बड़ी अच्छी कहानी आजकल चलती है, बहुत सुनी होगी, बड़ी प्रचलित कहानी है कि जो मेंढक है वो चीन के अंदर लग्जरी माना जाता है, यानी उसको अमीर लोग ही खाते हैं मेंढक को। जो केरल का मेंढक है, बहुत बड़ा मेंढक होता है और केकड़ा होता है, ये केकड़ा चीन को बहुत जाता है, तो वहाँ इसको लग्जरी फूड माना जाता है। तो यहाँ से जो मेंढक जा रहे थे केरल से, वहाँ से चिट्ठी आई कि आप जो मेंढक भेज रहे हैं इनके ऊपर, कनस्तर के ऊपर ढक्कन नहीं होता। ये मेंढक अगर रास्ते में निकल गए तो कौन जिम्मेदार होगा? ठेकेदार जिम्मेदार होगा, या जो जहाज़ ला रहा है वो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप ये देखिए कि ढक्कन लग कर के क्यों नहीं आ रहा मेंढक ये। तो जब भारत सरकार के पास वो चिट्ठी आई तो उन्होंने फ़ौरन वहाँ कहा कि पूछो भाई, जो भेज रहा है इसको ढक्कन के पैसे बचा रहा है वो तो कनस्तर का, और हमसे पूरे पैसे ले रहा है सरकार से। तो उन्होंने जाकर कंट्रैक्टर को, ठेकेदार को कहा। ठेकेदार ने कहा, हजूर आप बड़े अफसर हैं, दफ्तर में बैठे रहते हैं, IAS ऑफिसर हैं, आप मेंढक की वृत्ति नहीं जानते, हम जानते हैं क्योंकि मेंढकों से खेलते हैं। तो उसने कहा क्या वृत्ति है? उन्होंने कहा जी हिंदुस्तानी मेंढक है, इसका काम ये है कि जब कोई एक मेंढक ऊपर को निकलने लगता है कनस्तर में से, तो एकदम उसकी टांग खींच लेता है। तो ये टांग खींचना जो है ये हिंदुस्तानी मेंढक की, इसलिए कोई मेंढक निकल के नहीं भाग सकता। तो ये सिंह का वृत्ति यही है कि इसकी टांग खींचो, इसकी टांग खींचो, इसको ब्लैकमेल करो, इसको ब्लैकमेल करो, कोई ब्लैक स्पॉट इसकी लाइफ में मिल जाए। ये सिंह का वृत्ति मिल गई। लेकिन हनुमान जी को कि कोई परछाई पकड़ने की कोशिश करी, हनुमान जी समझ गए कि बहुत ज़रा सा भी अगर इसको मेरी पता लग गई वीकनेस, तो ये मुझे इसलिए अपनी वीकनेस कोई अपनी इसके पास नहीं आनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया कि इस वृत्ति को बिल्कुल मार दिया, एक टांग मारी। तो वेदांती कहते हैं कि जब ये वृत्ति आपके मन में आए दूसरों की टांग खींचने की और दूसरे ब्लैकमेल करने की, तो आपका पतन हो जाएगा, आप शांति की तरफ नहीं जा सकते। इस वृत्ति को ये नहीं करना चाहिए कि इसके आगे नम्र बन गए, बल्कि इस वृत्ति को मार देना चाहिए, बिल्कुल किल कर दो। ऐसी वृत्ति मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। और उसके लिए हमारे यहाँ उपमा दी है बड़े बड़े कवियों ने कि चंद्रमा जब बढ़ता है, पूर्णमासी का दिन होता है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो उन्होंने कहा अपना हृदय विशाल बनाओ समुद्र की तरह से कि बढ़ते हुए चांद को देख करके और समुद्र उछलने लगता है। तो दूसरों को तरक्की करते हुए देख करके, अब हमें जब पता लगा कि विकास जी के 70% नंबर आए तो उछलना है, तो समुद्र की तरह से अगर हमारा होगा नहीं होगा तो विकास जी का कोई वीक पॉइंट हम यूनिवर्सिटी को एनोनिमस चिट्ठी लिख देंगे कि ये अपनी उसमें कुर्ते में दबा करके और फना किताब ले गया था, आप इसकी कॉपी को दोबारा चेक करो तो बिल्कुल वही शब्द किताब जैसे वहीं कॉमा फुल स्टॉप मिलेगा आपको। तो इस वृत्ति को बिल्कुल मार देना चाहिए। संत कहते हैं इस वृत्ति को तो अपने मन में आने ही मत दो, तभी जाकर के आप शांति की खोज कर सकोगे, नहीं तो यही रहेगा कि इसकी टांग खींचूं, इसकी टांग खींचूं, इसकी टांग खींचूं। और इसी के लिए जैसे मैंने कहा, इन्होंने कहा कि ऊंच निवास, इसको तुलसीदास जी ने और तरह से कहा कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख सके ना पराई विभूति। जो ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए हैं वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए नीच से नीच करते, आप सोच भी नहीं सकते। जो एरिस्टोटल ने बात कही थी वो ये बात है, मैन सरपासेस एंजल्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज हाई कैरेक्टर। आदमी अपने कैरेक्टर के से इतना ऊंचा बन सकता है कि देवता भी आके मत्था टेकें। बट व्हेन ही कम्स टू फॉल
लेकिन जिस दिन वो नीचे गिरना शुरू हो जाए, घटिया काम करने शुरू हो जाए, तो कहते हैं व्हेन ही कम्स टू फॉल द डेप्थ ऑफ हिज फॉल कैन नॉट बी मेजर्ड। कितना नीचे गिरेगा, कितना नीचे गिरेगा, आप इसको जांच नहीं सकते। तो तुलसीदास जी ने एक लाइन में वही बात कह दी जो वेदांतियों ने कही थी कि इस वृत्ति को तो मार ही देना चाहिए, इस वृत्ति को किल कर दो, क्योंकि ये वृत्ति ऐसी है कि बस हम अपने उसको बचाने के लिए नीच से नीच करतूत करेंगे, ऊंच निवास, अपनी गद्दी को बचाने के लिए। तो इस वृत्ति से निकल करके अब संत आगे चलते हैं, और संतों को तीसरी वृत्ति जो मिलती है वो मिलती है, उसका नाम है लंकनी। वो रक्षा कर रही है इस भौतिक जगत की। जितने दर्शन आपके आध्यात्मिक दर्शन हैं, उतने भौतिक दार्शनिक भी हैं। उन्होंने मटेरियलिज्म के बारे में सारा लिखा हुआ है। उन्होंने सिविलाइजेशन को कहा कि सिविलाइजेशन ऐसी चीज़ है, वो आदमी की को सुख देने वाली है, और ये आत्मा की बात करने वाले आदमी तो ऐसे ही हैं, ढोंग किसने देखा है आत्मा को। तो लंकनी जो है वो रक्षा करती है उस भौतिकवाद की। ये वृत्ति है भौतिकवाद की रक्षा करने वाली। अब हमारे संत जब जाते हैं तो संत को कहती है कि आप जो हैं अपने मटेरियलिज्म, हमारे मटेरियलिज्म को तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर आदमी जो है वो भौतिक सुख चाहता है और हम उसे भौतिक सुख दे रहे हैं। तुम आध्यात्मिक सुख देकर क्या करोगे? कमंडल दे दोगे उसके हाथ में। हम उसको मुर्गी खिला रहे हैं, तंदूरी, और तुम कहोगे नहीं मुर्गे मत खाओ, तुम आलू और गोभी खाओ। तो आदमी का सारा सांसारिक सुख छीनने आए हो। तो उसने संत को बड़ी गालियां देने शुरू की, तुम ढोंगी हो, तुम आदमियों को भिखारी बनाना चाहते हो। तो संत जो है गालियों को सहन कर लेते हैं, और सहन करने के बाद क्या करते हैं संत कि संत ने उसको सिर्फ एक मुक्का हल्का सा उसके मारा लंकनी के। उसने कहा जब मैं जा रहा हूँ तो मेरा रास्ता रोकने वाली नहीं है, मैं भौतिकवाद के खिलाफ प्रचार करूँगा और तू मेरा रास्ता नहीं रोक सके। तो जैसे ही मुक्का मारा वो लंकनी नीचे गिर गई और उसके मुंह में से खून निकलने लगा। अब वेदांती कहते हैं कि ये जो कहानी लिखी है इन्होंने, ये लंकनी क्या है? ये लंकनी भौतिकवाद की वृत्ति है। और संत लोग क्या करते हैं, इस भौतिकवाद से बचाने के लिए उसको स्पर्श करते हैं, उसके हृदय को टच करते हैं। भौतिकवाद में टेम्परेरी सुख है, जैसे इन्होंने कहा है, फ्रायड ने जैसे कहा है कि आदमी चाहता है कि मुझे इंटेंस, ये जो सुख की थ्योरी है हेडोनिज्म की, इसमें हेडोनिज्म में क्या होता है कि मिनिमम कोशिश से मैक्सिमम प्लेजर मिल जाए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इकोनॉमी। तो प्लेजर प्रिंसिपल लॉ ऑफ इकोनॉमी से चलता है। तो फ्रायड कहता है इसमें क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा परिश्रम करूं मैं और सुख मिल जाए। तो कहते हैं सेक्स का सुख जो है उसे इंटेंस, बहुत इंटेंस सुख मिल जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो रोता है, कहता है ये तो 10 मिनट का ही सुख मिला मुझे। तो संत क्या करते हैं, संत अगर स्पर्श भी कर लें किसी को तो क्या होता है, उसके भी अंदर से आत्मा जाग जाती है। और अगर उनके वचन सुन ले वो तो बिल्कुल ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भौतिकवाद बिल्कुल टूट जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अब अन्य लोग तो ये कहेंगे कि उसको मुक्का मारा, खून निकलने लगा उसके। वेदांती कहते हैं नहीं, वो कोई औरत थोड़ी थी, वो तो एक वृत्ति थी जो भौतिकवाद का संरक्षण करने वाली वृत्ति थी। वो भौतिकवाद का संरक्षण कर रही थी। उसको जैसे ही संतों ने स्पर्श किया, उसका खून जो निकला वो खून नहीं था, वो रक्त था। और रक्त जब निकल जाता है तो शब्द बन जाता है संस्कृत में विरक्त। तो संतों का स्पर्श होते ही वो विरक्त भाव से
तो वेदांती कहते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि आप संसार का जो वैभव है इसको त्याग करके भाग जाओ, बल्कि हमारे यहाँ कहा गया कि संसार के अंदर रहते हुए भी विरक्त भाव से संसार में रहो। तो संतों ने उसको कहा कि जो सारा भोगवाद है, ये भोगवाद तुम्हें पतित नहीं कर सकता। भोगवाद में रहते हुए भी संसार में तुम रोटी भी खाओगे, पानी भी पियोगे, सोफ़ा सेट पर भी बैठोगे और गद्दे भी लाओगे, सब चीज़ लाओगे, लेकिन किसी चीज़ से तुम्हारा आत्मा का पतन, मोह नहीं होना चाहिए। अगर मोह हो गया तो आसुरी वृत्ति रावण वाली आ जाएगी। बस ये होना चाहिए, अगर मिल गया आज बहुत डंडल पर का गड्ढा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कल तो साधारण ज़मीन पर सो जाए। तो विरक्त भाव से संसार को भोगो, वेदांती कहते हैं। इसको भी आज के युग में देखो तो हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा है, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। संसार में रहते हुए भी मेरी संसार में भोग लिप्सा नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो संतोष कर लिया। तो दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दूसरी जगह हमारे भक्ति मार्गियों ने जहाँ भागवत में वर्णन किया राजा उनका, तो उन्होंने कहा कि वो विदेही थे, वो संसार में राज करते हुए भी जनक क्या करते थे, जैसे जल के अंदर रहता हुआ कमल भी उसके पत्ते गीले नहीं होते, जल को बूंद की तरह से कर देता है। तो संसार के वैभव में रहते हुए भी और इसमें किसी तरह से लिप्त मत हो, विरक्त भाव से संसार को जियो। तो उन्होंने उस तीसरी वृत्ति को जीतने का तरीका यह है, विरक्त भाव। संसार के वैभव को जीतना है तो इसको नष्ट भी मत करो, जैसे लोग भाग जाते हैं हिमालय में, और इसको ये भी मत करो कि मैं इसमें लिप्त हो जाऊं, बिल्कुल ही भोग कुत्ते की तरह से संसार में लिप्त हो जाऊं। इस संसार में ही रहो, लेकिन विरक्त भाव से रहो। तो तीसरी वृत्ति को भी संत लोगों ने जीत लिया। संसार में विरक्त भाव से घूमते हैं संत, सब चीज़ें होते हुए, लेकिन भाव उनका विरक्त रहता है। इसके लिए भी जो वेदांतियों से प्रभावित थे अमेरिका के लोग, उन्होंने इस वृत्ति को बड़ा अच्छा कहा है कि हिंदुस्तान में वेदांतियों ने कहा कि संसार में रहते हुए भी संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर भाव विरक्त भाव है। तो इसमें थूरो नाम के एक बहुत बड़े आदमी हैं, गांधी जी उनसे बहुत प्रभावित थे। तो थूरो का क्या करते थे, जब वो बहुत बड़ी कुछ लिख रहे थे, दर्शन के बहुत ऊँचे आदमी, तो वहाँ मिसिसिपी रिवर है, जैसे हमारे यहाँ गंगा बड़ी भारी रिवर है, वहाँ मिसिसिपी बहुत बड़ी चौड़ी बड़ी, लेकिन वो शांत जगह है बिल्कुल। उसके किनारे झाड़ियाँ वाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल शांति देती है वो। तो वहाँ मिसिसिपी नदी के किनारे जाकर के बैठ जाते थे, वहीं अपने लिखते रहते थे। तो एक दिन उनकी शिष्या जो थी वो उधर से देखा, उन्होंने कहा गुरु महाराज बैठे हुए हैं नीचे, इन्होंने नीचे बैठे हुए अपने लिख रहे हैं कागज़ पे। तो उसके मन में बड़ी दया आई। अगले दिन उसने क्या काम किया, एक बहुत बड़ा कारपेट खरीदा, बहुत सुंदर, कि इतना बड़ा फिलोसफर मेरा गुरु और वो बैठा हुआ ज़मीन पे लिख रहा है। तो और वो क्या करते थे, कागज़ उड़ने ना बच जाए, वहीं से कंकड़ उठाते थे और कागज़ पे रख देते थे नदी के किनारे से। तो 2 सुंदर सुंदर उसने पेपर वेट खरीदे और वहाँ आ गई वो, कहने लगी गुरुजी। उसने कहा यहाँ काम करता रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी तरफ से गिफ्ट है, कल से आप ज़मीन पे नहीं बैठेंगे, आप कालीन पर बैठेंगे, और ये जो आप कंकड़ उठा करके कागज़ को दबा लेते हैं उड़ ना जाए, ये पेपर वेट लाई हूँ बड़ी सुंदर। थूरो ने लिखा है कि बहुत सुंदर थे पेपर वेट, मैंने इतने सुंदर पेपर वेट देखे भी नहीं थे कभी, लेकिन वो श्रद्धा से लाई थी, मैंने ले लिए। तो कहते उस दिन जब मैं काम करने के बाद उठा तो मेरे मन में एक चीज़ ये कि ये कालीन कहाँ रखूँ, कालीन को अगर लपेट करके इतना बोझ, तो घर तक तो पहुँच नहीं सकूँगा, इतना बोझ है इसमें। तो कहते मैं इसी चिंता में पड़ा रहा कि कालीन को ले कैसे जाऊँ मैं, और अगर मैं अपना जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उस पर रखता हूँ तो इतना बड़ा ये कालीन है, कहीं मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया था। तो उन्हें दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी, उन्होंने कालीन को लपेटा और झोंपड़ी वाले के पास गए, भैया कल मैं आके यहीं पढ़ूंगा लिखूंगा, तुम ये कालीन यहाँ रख लो। उसने कहा प्रोफेसर साहब मेरी तो टूटी फूटी झोंपड़ी है। उसने कहा कोई बात नहीं, अब मैं इतनी दूर कहाँ ले जाऊँगा। तो थूरो ने वो कालीन वहाँ झोंपड़ी में रख दिया।
अगले दिन जब आए तो वो कहने लगा कि प्रोफेसर साहब रात भर मुझे नींद नहीं आई। और कहने क्यों? कहते कोई चूहे हुए आते थे कालीन को, क्योंकि बड़ा सुंदर कालीन था और इसमें सुगंधी बड़ी आ रही थी, तो कहते रात भर मैं चूहे भगाता रहा, कालीन को काट के ना ले जाए। तो थोरों ने कहा वो ये कालीन इतना ट्रबलसम है। तो वहाँ से आए उठ करके, और उठा करके जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा मैं एक काम करूँगा, इस किसान को इतनी तकलीफ़ हुई है इससे, तो अब मैं पहले लिखने पढ़ने की बजाय कालीन। अच्छा, वहाँ भी आए तो देखा वो जो पेपर वेट थे उनके ऊपर मट्टी जम गई थी, तो अपने कपड़े से पोंछने लगे उसको। तो बड़ा उन्होंने ये हो गया कि लिखना पढ़ना तो भूल गए, फिलॉसफी तो, कि इन पेपर वेट जो है इनको कैसे साफ़ करूं। तो उन्होंने लिखा कि मैं कालीन लेके उस शिष्या उसके पास गया, उसकी लड़की के पास, शिष्या के, कि इस कालीन के रखने से बड़ी परेशानी हुई, रखने की जगह नहीं मिलती, ये अपना कालीन वापस ले लो। और कहते मैं उनको कालीन वापस दे करके जब आया तो पेपर वेट जो थे उन पर मट्टी बहुत जम गई थी नदी के किनारे। तो मैंने अपने कपड़े से उनको साफ़ किया और मैंने उनको दोनों को मिसिसिपी में फेंक दिया। और जैसे ही मैंने मिसिसिपी में उन्हें फेंका, कहते मुझे ऐसा लगा जैसे आई हैव रिमूव द बर्डन ऑन माई सोल। मेरी सोल पे जो बर्डन हो गया था इकट्ठा, उसको बड़ा रिलीफ, मुझे शांति मिली। तो गांधी जी ने बड़ी इसकी तारीफ़ की, इस बात की कि यही तो मैं चाहता हूँ कि संसार के आदमी अपरिग्रह का पालन करें। तो ये जो है, इस वृत्ति को आप संसार में रहो तो भोग वृत्ति नहीं आनी चाहिए। कालीन नहीं मिला तो ना सही, आप अपना काम जो है, जिस काम के लिए आप आए हो उसको अपने कालीन के चक्कर में फंस गए तो आप काम भूल गए सारा। जो उच्च रियलाइजेशन करना था, जो ऊंची चीज़ दुनिया में रियलाइजेशन करने की पर्पज़, उसको तो भूल गए और इसमें सुखवाद में फंस गए। तो वेदांत की बात, जैसे मैंने कहा कि वेदांत की एक एक बात हर आज के युग में भी उतनी सत्य है जितनी जब वेदांत रामायण वालों ने रामायण लिखी थी। तो आप बर्डन ऑन द सोल अगर हटाना चाहते हैं तो आप संसार में, अरे कालीन वाला कालीन में रहेगा, मैं अपने घास में ठीक हूँ, तो जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला ना सही, अपना काम पर्पज़ नहीं होना। तो ये वृत्ति जो है, जब ये आ जाएगी वृत्ति आपकी, तो ये हो जाएगा कि आप संसार के अंदर हो विरक्त भाव से। और जब ये तीनों वृत्तियों को इन्होंने, संतों ने कंट्रोल कर लिया, तो अब वो पहुंच गए वहाँ। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया कि शांति को कैसे छुड़ाना है, ये जो शांति भंग हो गई है इसको भगवान की शरण में दोबारा कैसे लाना है। वहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े बड़े असुर हैं, आसुरी वृत्ति में फंसी हुई जो जीवन की शांति है या भक्ति है जीवन की, इसको कैसे दूर करना है। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप ही, रिलीजन ही इस भौतिकवाद के झंझट से और पतन से बचा सकता है। तो भगवान का आह्वान किया उन्होंने, भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी राम आ गए वहाँ। और राम आ गए तो उन्होंने क्या काम किया कि भौतिकवाद पर प्रहार करो। अब ये रिलीजन जो है ये भौतिकवाद पर प्रहार कर रहा है। अब ये प्रहार कर रहा है तो 10 मौली है वो मोह, उसका 10 तरह का मोह है उसका, तो प्रहार करता है। भगवान उस पर प्रहार कर रहे हैं, राम प्रहार कर रहे हैं। तो जब मौली, जब मोह पर प्रहार किया जाता है, जब मोह पर चोट पहुंचाई जाती है, जब मोह को किसी तरह से गिराने की, मारने की कोशिश की जाती है, इस मोह को जब भगवान ने चोट पहुंचाई, क्योंकि भगवान की शरण में जो आदमी आता है वही मोह से ऊपर उठ सकता है। तो इन्होंने, भगवान ने क्या किया, वो भगवान मतलब राम कोई आदमी नहीं है, वो तो निराकार ब्रह्म है। उन्होंने वो ब्रह्म का ज्ञान जब प्राप्त हुआ उस संतों को, तो उस ब्रह्म ज्ञान ने उस भौतिकवाद पर चोट की, मोह पर चोट की। और ब्रह्म ज्ञान जब आता है तो आदमी मोह से बिल्कुल दूर हो जाता है, मोह माया बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसने क्या किया, मोह माया का फंसा हुआ आदमी जो है, उसने कहा जब मोह पर चोट हो रही है तो तदभ्रात अहंकार। रावण कोई आदमी नहीं है, रावण मोह है, और रावण का भाई कौन है, अहंकार। जब मोह पर चोट होती है तो आदमी अपने अहंकार को जगाता है।
अभी मैं बड़ा विनम्र बैठा हुआ हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये कंबल ओढ़ रखा है। एक आदमी आया, अरे तू क्या है, ये फटा लिखा कंबल ओढ़ रखा है तूने, और ये अपने सामने रखी हुई है, तेरी क्या औकात है। तो जब वो मेरे मुँह पर चोट करेगा तो मैं अपने अहंकार को जगाऊंगा। अरे तू क्या समझता है, तू समझा है मैं अभी अपने लड़के को कहूँगा और तेरा जैसा कंबल जो है वो तो मेरा लड़का, उसके कुत्ते भी नहीं ओढ़ते ऐसा कंबल। तो मुंह पर जब चोट करते हैं तो आदमी अहंकार को जगाता है। और अहंकार का गुण क्या होता है, वेदांती कहते हैं अहंकार क्या गुण होता है, अहंकार आदमियों को खाता है। तो कुंभकर्ण जैसे ही जागता है ना, वो खाता है आदमियों को। कुंभकर्ण कोई आदमी नहीं है, अहंकार है। और अहंकार को जगाओगे तो कहेगा तुझे नाश करके छोड़ूंगा तेरा। अहंकारी आदमियों को हमने देखा है कि उस सड़क पर जा रहे हैं और अगले दिन जब वो आए स्कूल के अंदर तो उसने कहा फुल्लू तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरा नाश कर दूंगा तेरे जीवन का। सर क्या बात है, कल मैं वो बाज़ार में जा रहा था तो दुकान पर मुंह फेर के इधर को बैठ गया, तूने मुझे नमस्ते नहीं की, जानता नहीं है तू। तो जब अहंकार जागता है तो आदमियों को खाने की कोशिश करता है। तो कुंभकर्ण कोई आदमी नहीं है, वो अहंकार है, तद्भ्रात अहंकार। और फिर उसका जो संगात संजायते कामा कामात क्रोध, तो इस मोह से कौन पैदा होता है, मोह का पुत्र कौन है, काम। वो पाकार जित जो है वो काम है। वो मेघनाथ जो है वो कोई आदमी नहीं है, वो काम वृत्ति जगाते हैं। इस काम वृत्ति को जगाओगे तो फिर से भौतिक बोध में आ जाओ, बच जाएगा भौतिकवाद। और काम वृत्ति तो आदमी क्या करता है, कह रहे तू यहाँ बैठा हुआ है, तुझे सूखी रोटियाँ मिल रही हैं, हमारे यहाँ चल, वहाँ बढ़िया बढ़िया माल मिलेंगे, भोग मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो आदमी फिर से काम की तरफ खींचने की कोशिश करता है, कामनाओं को जगाता है, उसकी इच्छाओं को जगाता है। तो ये पाकार जित जो है, जिसको आप मेघनाथ कहते हो, ये मेघनाथ कोई आदमी नहीं है, ये काम है। क्योंकि संगात संजायते कामा, मोह से काम उत्पन्न होता है, जो पाकारी जित जो है काम। तो अब कुंभकर्ण को और मेघनाथ को दोनों को मारना ज़रूरी है। जब आप काम को भी मार दोगे, उसका मर्दन कर दोगे और अहंकार को भी तोड़ दोगे किसी तरह से, तब आप मोह को जीत सकोगे। और वो जो मोह है जो भौतिकवाद को सारे को जन्म दे रहा है, जब उस मोह का नाश हो जाएगा तो शांति स्थापित हो जाएगी। शांति भगवान के चरण में आते ही, जहाँ आदमी रिलीजन की शरण में आया, फिर से शांति हो जाएगी। तो वेदांत रामायण शांति का पाठ देती है कि शांति को लाने के लिए भौतिकवाद की कैसे मर्दन करना है, कौन कौन सी वृत्तियाँ उसमें बाधा डालती हैं, उनको कैसे जीतना है। अगर आपने सुरसा वृत्ति को जीतना है तो विनम्र बन जाओ। अगर आपने सिंह का वृत्ति को कि दूसरों की टांग खींचने वाली, तो उसे बिल्कुल मार दो, अपने मन में आने ही मत दो, उसको कुचल दो इसके। और जब आपने क्या करना है कि संसार की चीज़ों में लोग लुभा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तो अपने अंदर विरक्त भाव उत्पन्न करो। ये भगवान की शरण में आने से विरक्त भाव उत्पन्न होगा, संतों के स्पर्श से। जब सत्संग में जाने लगोगे और संत थोड़ा सा ही, तो संत जब स्पर्श करेंगे और संतों के क्या होंगे, उनके प्रवचन सुनोगे तो विरक्त भाव आ जाएगा कि संसार में मैं लिप्त नहीं हूँगा। जो चीज़ ठीक है, संतोष, इसको हमारे यहाँ संतोष का है, वेदांत में भी संतोष का है कि जो चीज़ मिल गई उसी में संतोष है, नहीं मिली तो ना सही, और मिल गई तो ठीक है। तो ये तीनों वृत्तियों को जीतने के बाद जब संत जाते हैं, तब जा कर के मोह पर चोट करते हैं। वो मोह सारा भौतिकवाद में है, इस चीज़ से मोह, इस चीज़ से मोह, इस चीज़ से मोह, इस चीज़ से मोह। ये मोह जो है बहुत ज़्यादा दुखी करता है आदमी को। और जब मोह को आप चोट करेंगे तो मोह मरेगा नहीं एकदम, मोह अहंकार को जगाएगा। अहंकार जब जागते ही कहते तेरा नाश करूँगा, तुझे मार दूंगा, ये आदमियों को खाना शुरू करेगा। और उधर से फिर आदमी काम को जगाएगा। जो लोग संसार के मोह में नहीं फंसता, वो कहेगा अरे तेरे घर में जो मेज़ है पुरानी, इसको छोड़, नई मेज़ दे करके आ, बढ़िया कर। तो काम वृत्ति जगाने की कोशिश करेंगे वो। तो सुख के कारण तुझे बहुत बढ़िया ऐसी चीज़ मिल जाएगी, वहाँ चल, फला राजा के फला मिनिस्टर के पास जाएगा, उस मिनिस्टर की सेवा करेगा तो रोज़ तुझे काजू खाने को मिलेंगे। तो ये मोह जो है काम को जगाता है। फिर तो रिलीजन क्या करता है, भगवान की भक्ति क्या करती है
वो पहले काम को मारती है, अहंकार को तोड़ती है, और जब काम और अहंकार टूट जाते हैं तो भौतिकवाद का नाश हो जाता है। तो आसुरी वृत्तियाँ जब नाश हो जाती हैं तो फिर से संसार में भगवान के शरण में आने से शांति सारे में स्थापित हो जाती है। तो वेदांतियों ने हालांकि लिखी तो बहुत लंबी 4 खंड में, लेकिन शॉर्ट में उन्होंने एसेंस निकाल करके रख दिया कि ये सारा मिलन जो है ये कोई सीता और राम का मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसको संत मिलाते हैं, और जब आत्मा को कोई इसको शांति को कोई हरण करके ले जाता है तब भी संत जो हैं वो भगवान की तरफ लोगों को लाते हैं। संत जो है उनके अंदर वृत्ति पैदा करते हैं, और जहाँ वो शरण में आया, जैसे मैंने कहा कि आज के युग में ये हो रहा है कि जो चर्च में जाओ, वहाँ भजन गाओ और नाचो, तो ये जो एंग्जाइटी वेव हैं ख़त्म हो जाएंगी सारी, और बड़ी मन को शांति मिलेगी। ये आज सारे में हो रहा है। आज ये जो कर रहे हैं इस्कॉन वाले, वो यही काम कर रहे हैं कि अशांत जगत में, और इसलिए इन्होंने क्लब खोल दिए हैं, डांस और ब्लूज। लेकिन खाली डांस से काम नहीं होता, वो तो जो आत्मा को भी भगवान की तरफ, उन क्लबों में जो नाचते हैं वो तो बल्कि व्यभिचारी बन जाते हैं। और ये मंदिर में जो नाचते हैं, ये क्या होता है कि भगवान की कम टू रिलीजन को दोबारा रेस्टोर करना पड़ेगा, और जब रिलीजन आ जाएगा दोबारा भगवान की शरण में तो शांति मिल जाएगी। तो वेदांतियों ने रामायण को इस रूप से देखा सारे को, और इसी रूप से शांति दुनिया में प्राप्त करने का मार्ग दिखा दिया, सारी वृत्तियों को जीतने का भी मार्ग दिखा दिया, इस दृष्टि से सारी की सारी।